नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे संबंधित समस्या के समाधान पर चर्चा करते हैं। और इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ हमारी फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार इस कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे, जिन पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना ज्योतिषीय समाधान आप पा सकते हैं किसी भी परेशानी का। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे आज के विषय की। हमारा आज का विषय भी सीधे तौर पर आपसे संबंधित है, आपके परिवार से संबंधित है। परिवार में परेशानी लगभग आज हर घर की समस्या है आचार्य जी। और अक्सर देखा जाता है कि जब विचार नहीं मिलते हैं, जनरेशन गैप आता है या किसी भी तरह का मतभेद होता है तो बहुत ज्यादा समस्या होती है। मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा लोगों की जीवन में आ चुका है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे आचार्य जी से कि आखिर कुटुंब में क्लेश क्यों होता है, क्या कुछ इसके पीछे कारण होते हैं और इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं ताकि हम बहुत अच्छा जीवन अपने परिवार के साथ जी सकें। आचार्य जी, जहां तक ज्योतिषीय समाधान की बात है इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम इसके पीछे की वजह आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दौर में कुटुंब में क्लेश क्यों देखने को मिल रहा है। जी, इसके दो तीन पहलू हैं। सबसे पहले तो हम तकनीकी कारणों पे जाएं तो देखेंगे कि जिस प्रकार से आज महंगाई बढ़ गई है, लोगों की प्रकृति जो है प्रवृत्ति भौतिकवादी हो गया है, हर कोई स्वच्छंद रहना चाहता है, पाश्चात्य सभ्यता का भी ज़्यादा प्रभाव हम पर है। तो ये बहुत सारे तकनीकी कारण हैं जहाँ पर आपस में सामंजस्य में दिक्कत आता है। चूँकि हम ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष के आने से विषय को देखने का प्रयास करते हैं, तो उस संदर्भ में देखा जाए तो आज का जो जैसा पत्रिका में हमारा दूसरा घर है वो होता है कुटुंब का घर। तो जब भी किसी की पत्रिका में जो दूसरा घर है वहाँ पर अगर कोई ग्रह नीच राशि में आ गया हो कुटुंब के भाव में, या फिर दूसरे घर में कोई ग्रहण हो, तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि परिवार में बिखराव की स्थिति बनती है। खासकर या तो लड़के की शादी हो जाती है तो ज़्यादा दिक्कत आता है, या फिर परिवार में भी छोटे मोटे कलह होते रहते हैं। कई बार कई परिवार में हमने देखा कि काफ़ी संपन्न हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, लेकिन बाहर तो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेते, लेकिन खुद घर में उनके साथ काफ़ी दुभर स्थिति रहती है। तो कहीं ना कहीं उनके पत्रिका में जो कुटुंब का भाव रहता है, दूसरा भाव रहता है, ये प्रभावित रहता है। तो जब भी किसी की पत्रिका में इस प्रकार का संयोग बनेगा तो कहीं ना कहीं उनको कुटुंब से लेकर से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य जी, इनका नाम है घनश्याम और झारखंड से इन्होंने कॉल किया है। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। सबसे पहले घनश्याम जी, जिनके विषय में भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं आचार्य जी से, उनके जन्म की पूरी तिथि बताएं, स्पष्ट उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो बताएं, साथ ही उनके जन्म का समय और स्थान भी बता दें। अपने रिश्तेदार के बारे में जानना। जी जी 23/12/1987। 23/12/1987 जी। जन्म का समय और स्थान? रात्रि 1:45। 1:45 रात्रि जी। देवघर झारखंड। देवघर झारखंड का जन्म है। क्या जानना चाहते हैं इनके विषय में, प्रश्न करें। उसका थोड़ा समय बढ़िया चल रहा है, कब से धन दौलत होगा, नहीं घर उर बनेगा नहीं। ठीक है जी। जैसा कि जिनका भी आपने पत्रिका भेजा है, इस पत्रिका को देखने से ऐसा लगता है कि कोई ज़मीन वगैरह आपके पास पिछले 2-3 सालों में इस प्रकार का संकेत था कि कहीं ना कहीं कोई घर वगैरह या छोटा मोटा कोई ज़मीन लेने का योग पत्रिका में दिख रहा था। अगर आप नहीं ले पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 2022 सितंबर पार करने के बाद सितंबर से दिसंबर के बीच में, या इस सितंबर से अगले सितंबर के बीच में, एक साल में अगर कहीं किसी प्रकार का कोई ज़मीन से संबंधित काम छूटा तो प्रयास करिएगा। इसमें इस बात का संकेत मिलता है कि कोई ज़मीन वगैरह आपके पास या तो आ गया होगा, नहीं तो मतलब लगभग उसके आसपास आप पहुंच गए होंगे। तो आप प्रयास करेंगे तो इस सितंबर से लेकर अगले सितंबर के बीच में, या तो सितंबर से लेकर 6 माह में ज़मीन और मकान का योग हो जाएगा। धन दौलत के बारे में जैसा आपने पूछा है, तो पत्रिका से ऐसा लगता है कि कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई थोड़ा सा दिक्कत आपको सामना करना पड़ सकता है। जहाँ पर भी है
नौकरी में अगर है तो वहाँ पर किसी न किसी प्रकार का दिक्कत दिखाई देगा। व्यापार है तो वहाँ पर थोड़ा सा किसी प्रकार का बदलाव करने की स्थिति बन सकती है। तो इसका एक उपाय भी आप करिएगा। एक माणक की अंगूठी पहनिए, 5.5 कैरेट का माणक किसी भी रविवार के दिन आपको रिंग फिंगर में, अनामिका में धारण करना है। साथ ही आपका 7.5 शनि भी चल रहा है पत्रिका से, तो उस स्थिति में शनि की भी एक बार आप शांति करा लीजिए। तो पहला माणक एक पहन लीजिए, एक शनि की शांति करा लीजिए, 2 उपाय कर लीजिए। तो आप इससे देखेंगे कि अगर कोई ज़मीन वगैरह का काम छूटा है तो आने वाले 2 से 3 महीने के बाद ही आपका संयोग बनेगा, और सितंबर से सितंबर के बीच में अगले 1 वर्ष के भीतर कहीं ना कहीं कोई ज़मीन मकान भी मिल जाएगा। और माणक पहनेंगे तो जो बाधा है कार्य में, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं घनश्याम जी, और निश्चित तौर पर लाभ हो सकता है। वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बुलंदशहर से शशि। शशि जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। शशि जी, जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं उनके विषय में, जिनके विषय में आपका प्रश्न होने जा रहा है। गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कार। गुरुजी, मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम करना था। बेटे का नाम है ऋषभ कुमार शर्मा जी इसकी जन्म तिथि है 1/8/93, सुबह 8:15 का जन्म है इसका जी और खुर्जा इसका जन्म स्थान है। जी तो जिला बुलंदशहर है। मुझे गुरुजी इसके बारे में ये पूछना है, ये पीसीएस की तैयारी कर रहा है, क्या उसमें इसे सफलता मिलेगी और इसकी शादी कब तक होगी? जी जी बुलंदशहर यूपी। जी अच्छा ठीक है। अभी तो 93 का बच्चा है, तो शादी की लगता है जल्दी है आपको। चलिए, जो बच्चे की पत्रिका है ना, इस पत्रिका से शादी का तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वास्तव में पत्रिका में संयोग बन रहा है। तो आप देखेंगे कि 2022 नवंबर पार करने के बाद अगले साल 23 में लगभग या तो इस साल के अंत में या तो अगले साल शादी की प्रबल संभावना है इनका। कोशिश करेंगे तो शादी कहीं ना कहीं हो सकता है। आपने एक और मेडिकल के बारे में पूछा है, शायद ऐसा लग रहा है कि उसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसमें पैरामेडिकल का या पैरामेडिकल से संबंधित किसी विषय में कार्य करने का योग बनता है, या उस दिशा में कोई शिक्षा वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो मेडिकल में जैसा एमबीबीएस को छोड़कर जो अदर जो भी रहता है, जैसा फार्मासिस्ट हो गया या फिर बीएएमएस हो गया, इस प्रकार का किसी ऐसे विषय पे अगर ये कोशिश करेगा तो उस दिशा में कार्य कर सकता है। तो दोनों चीज़ें पॉजिटिव है जो आपने पूछा है। बस जहाँ तक समय का संबंध है तो आप देखेंगे कि अक्टूबर या नवंबर 2022 पार करने के बाद आने वाला समय इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। जी बिल्कुल, निजी परामर्श भी आचार्य जी से दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पंडित आचार्य जी, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से जितेंद्र। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आपका सवाल पूछें। जी 22 दिसंबर 1973, जी 27 दिसंबर 73, जी 11:55 दोपहर, जी चंडीगढ़। जी मेरा प्रश्न ये है कि मेरा ही कोई भी काम अभी सेट नहीं हुआ। मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे को कोई सेटिंग, कोई सफलता नहीं मिली। तो किस बिजनेस में सफलता मिल सकती है? मैंने वैसे रिक्ता बजरी का काम किया जाता पहले, और मुझे पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और आगे आने वाला समय कैसा रहेगा? जी हाँ, पत्रिका में आपने कहा कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलता, तो ज़्यादातर पत्रिका में देखिए एक सूर्य ग्रहण बना हुआ है और 10वां घर भी चंद्रमा से प्रभावित है। तो आदरणीय, आपको जीवन में कार्य क्षेत्र में बीच बीच में बदलाव करना पड़ेगा। आप अगर किसी भी कार्य को लगातार करेंगे ना, तो आप देखेंगे 3-4 साल 5 साल करने के बाद कहीं ना कहीं उस कार्य में आपको दिक्कत आने लगेगा। तो इसमें कोशिश करिएगा कि हर एक समय के बाद 2-4-5 साल के बाद किसी न किसी कार्य में बदलाव का कोशिश करिए, या फिर 3-4-5 काम ऐसे देखिए जिस काम में अगर आप लगातार करते रहेंगे तो कभी एक काम छूटेगा तो कभी दूसरा, लेकिन एक काम आप पूरे जीवन में कहीं ना कहीं नहीं कर पाएंगे। इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। समय कैसा रहेगा आपने पूछा, तो बिल्कुल आपकी पत्रिका से भी संकेत मिलता है कि जो भी परेशानी है आपके लिए 3-4 महीने का परेशानी और या ज़्यादा 6 महीना। तो 2022 में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत रहेगी, लेकिन 23 जहाँ 23 प्रारंभ होगा जनवरी 2023 के बाद, तो जीवन में धीरे धीरे करके आपको जो रुके हुए काम है उसमें सफलता मिलने लगेगा। जो बहुत सारे आपके पिछले रुके काम हैं, बहुत सारे क्षेत्रों पे आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपको सफलता मिलने लगेगा। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको इस पत्रिका में, चूँकि पत्रिका में एक ग्रहण बना हुआ है, तो आपको एक काम करिएगा, एक माणक की अंगूठी आप पहनिएगा, और वो आपको पहनना है किसी भी रविवार के दिन प्रातः 6 से 8 के बीच में। 5.5 कैरेट का माणक पहनिएगा, और इसके साथ ही छोटी उंगली कनिष्ठिका में एक पन्ना पहनना, 3.5 कैरेट का पन्ना। तो ये 2 रत्न आप धारण करिए। और माणक को आपको एक काम करना है, 1-1.5 साल पहनने के बाद जहां आपको थोड़ा सा संभल गया, तो उसके बाद
माणक को हटा के फिर आपको नीलम पहनना रहेगा। तो कुछ समय 1 से 1.5 साल तक, जहाँ तक जो ग्रहण का प्रभाव है उसको एक बार आप खत्म कर लीजिए। तो उसके बाद फिर आपको 1 आध साल के बाद नीलम पहनना है। तो कभी भी याद रखिए नीलम और माणक एक साथ नहीं पहना जाता। तो कोशिश करिए, फिलहाल माणक, चूंकि आपके कार्य बहुत सारे मुझे अटके दिख रहे हैं, उसको क्लियर करने के लिए माणक और पन्ना, ये 2 रत्न का कॉम्बिनेशन आप यूज़ करिए, आपको इसमें लाभ मिलेगा। बिल्कुल, इन 2 रत्नों का उपयोग करके आप सफलता पा सकते हैं जितेंद्र जी। वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य जी, राजधानी रायपुर से यशोदा। यशोदा जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर सवाल पूछें। मेरी बच्ची के बारे में जानना था। उसका जन्म है 15 फरवरी 97 जी। 15 फरवरी 97 जी। समय और स्थान? जन्म का समय है 12:31 31 जी। दोपहर का है? रायपुर जी। दिन का जन्म है? जी, दोपहर का 12:31 31। जी। क्या जानना चाहते हैं इनके विषय में, सवाल करें। मेरी बच्ची ने यूपीएससी की तैयारी करी है, तो सफलता के योग कब तक है, यह जानना था। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी बच्ची की पहले भी आपने कॉल किया था, मेरे ख्याल से महीना 15 दिन पहले की बात है। तो बिल्कुल मैंने आपको पहले भी कहा था, अग्रिम बधाई दिया था हमारे इस INH परिवार की तरफ से और हमारी तरफ से भी, कि प्रबल संभावना है बच्ची का शासकीय सेवा में आने का। जहाँ तक PSC या UPSC के संबंध है, वहाँ पर ये बच्ची की व्यक्तिगत मेहनत पर भी निर्भर करेगा कि वो कितना अच्छा रिकवर करती है, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि बच्ची कहीं ना कहीं शासकीय सेवा में आएगी। तो इसको PSC के साथ साथ अब जो अलग से भी जो कुछ जॉब निकलते हैं उस क्षेत्र पे भी करने के लिए बोलिएगा, तो ज़्यादा अच्छा कर पाएगी। जहाँ तक हमने पहले भी आपको कहा, इस पत्रिका में आपको एक माणक 5.5 कैरेट का माणक अनामिका में रिंग फिंगर में धारण कराना है, और साथ में एक हरे रंग का पन्ना होता है, 3.25 से 3.5 कैरेट का पन्ना लिटिल फिंगर कनिष्ठिका में आपको धारण कराना है। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा बच्ची फोकस नहीं रहती है, बार बार इसका ध्यान भटकता है, मुझे ऐसा लगता है इस पत्रिका को देख के, और बहुत ज़्यादा सोचती है, ज़रूरत से ज़्यादा सोचती है। तो उसको बोलिए कि खाली सोचने से कोई चीज़ नहीं होगा, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इसको पुरुषार्थ अच्छे से अगर प्रयास करेगी तो बिल्कुल ये पा सकती, जो चाहे वो पा सकती, बशर्ते कि इसको धरातल पर जाकर कार्य करना होगा। पेट से संबंधित भी किसी भी प्रकार की दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि पेट का हिस्सा भी इसमें थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। तो आपको एक काम करना है, इस पत्रिका के हिसाब से आप एक बार राहु का शांति करा लीजिए। तो राहु और मंगल का अगर आप शांति कराएंगे तो उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और साथ में जैसा कहा, माणिक और पन्ना, ये 2 रत्न पहनाइए। जहाँ तक समय का बात है, समय कब होगा, तो बिल्कुल बच्ची की पत्रिका में 2023 से 25 का जो समय रहेगा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और ज़्यादा से ज़्यादा 26 कह सकते हैं। अगर ये प्रयास करेगी तो 23, 24, 25 इसी साल, खासकर 23 के अंत में 2024 ज़्यादा क्लियर है। इस बात की संभावना कि कहीं ना कहीं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, शासकीय सेवा स्पष्ट दिखाई देता है। तो पहला प्रयास करें, PSC के साथ साथ अगर आप कोई गवर्नमेंट का जॉब है तो उसको कर लेंगे, तो दोनों में आपको बड़ा अच्छा सफलता मिलेगा। और शासकीय सेवा लगभग ईश्वर ने चाहा और बच्ची ने मेहनत किया तो बिल्कुल उसका लग जाएगा। बिल्कुल, तो मेहनत करने की आवश्यकता है बेटी को, और निश्चित तौर पर सफलता मिल सकती है, भाग्य साथ दे सकता है इन तमाम उपायों को करने से, यशोदा जी। और आचार्य जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान यदि किसी भी तरह का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं आचार्य जी से, तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर आ रहे हैं जिन पर आप फोन कर सकते हैं और आचार्य जी से जुड़कर अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान इस कार्यक्रम के दौरान आप पा सकते हैं। हम फिर से लौटते हैं अपने विषय की ओर। आज हम बात कर रहे हैं कि कुटुंब में क्लेश क्यों होता है, इसका ज्योतिषीय कारण क्या है और ज्योतिषीय समाधान किस तरह से इसका हो सकता है। और आचार्य जी ने दर्शकों के कॉल आने से पहले हमें बताया था कि कुटुंब में क्लेश के तकनीकी कारण भी होते हैं। इसके अलावा यदि हम कुछ और कारणों की बात करें आचार्य जी, तो वो कैसे हो सकते हैं और कैसे हम उनकी पहचान कर सकते हैं? बिल्कुल, जब किसी की पत्रिका में दूसरा घर बिगड़ा रहेगा तो ज़्यादातर क्या होता है कि बेटे की शादी होगी या बेटी की शादी होगी, तो या कोई बहू नहीं हमारे घर आएगी, तो ज़्यादातर वहाँ पर दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरे घर में अगर अंगारा के योग बन गया, मंगल राहु, ऐसे स्थिति में पति या पत्नी में तीखा स्वभाव रहता है, कोई एक बहुत तीखा बोलने वाला रहेगा, तो इसके कारण भी दिक्कत देखने को मिलता है। किसी की पत्रिका में अगर सप्तम भाव में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो वहाँ पर क्या होता है कि रिलेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, दोनों के बीच में ट्यूनिंग को लेकर भी दिक्कत आता है, ऐसा देखा गया है। पत्रिका में अगर चौथा घर बिगड़ा हुआ, तो इस स्थिति में क्या होता है कि चौथा घर हमारा खुद का मकान है, तो मकान में कहीं ना कहीं कोई वास्तु दोष होता है, उसके कारण भी हमको दिक्कत देखने को मिलता है। या कोई संपत्ति को लेकर भी हमारे आपस में, कुटुंब में आपस में बिखराव आता है। कई बार आप देखेंगे कि सब कुछ तो अच्छा रहता है,
लेकिन माता या पिता या खास किसी के गुजरने के बाद जो संपत्ति रहता है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिलता है। तो अगर चौथा घर कहीं प्रभावित हो कहीं ना कहीं ग्रहण बना हुआ या राहु हो, तो ऐसी स्थिति में भी देखा जाता है कि ज़मीन को लेकर कहीं ना कहीं कोई कानूनी विवाद हो सकता है, आपस में काफ़ी दिक्कत आ सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार से दिक्कतें हैं और जो जीवन में अलग अलग कारणों से पैदा होते हैं। तो यहाँ जहाँ तक उपाय का संबंध है, हर पत्रिका का व्यक्तिगत विश्लेषण आपको करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को किन कारणों से बाधा हो रहा है। जब हम कारण तक पहुँच पाएंगे फिर उस दिशा पे निवारण के बारे में बिल्कुल सोचा जा सकता है। जी बिल्कुल। आचार्य जी, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश के डिंडौरी से प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आज जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आपका सवाल पूछें। 7/6/1984 जी। जन्म स्थान डिंडौरी जी। जन्म समय 10:23 रात्रि जी। जी। सवाल करें। पंडित जी, मेरे को बहुत अच्छे से, मैं उनसे कई बार बात कर चुका हूँ जी। पंडित जी, मेरा विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है और बड़ी दिक्कत जा रही है। उस विषय में हम आपसे कई बार बात कर चुके हैं। अच्छा, इसमें हमने जो उपाय बताया, कुछ उपाय आपने किया कभी? आपने वो 2 ग्रहों की शांति के लिए बोला था, वो करवा लिया था हमने जी। हाँ, आपने 2 गर्मी के पहले आपने हमको बोला था 2 ग्रहों का उपाय वो करने का जी, उनका जप करवा लिया हमने। और आपको कोई रत्न भी हमने बताया होगा धारण करने के लिए, आपने धारण किया? रत्न क्या आपने उस टाइम नहीं बोला था पंडित जी। ठीक है। देखिए, आपका जो पत्रिका है ना, वो सप्तम भाव शनि के प्रभाव में है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि जिसकी पत्रिका में भी सप्तम भाव शनि विवाह में लेट विवाह का कारण है और लग्न पर आपको पत्रिका में राहु की दृष्टि है, तो 7वां घर और पहला घर अगर ये दोनों प्रभावित रहते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब एक तरफ से तो आपका यह हो गया कि 35 साल, दूसरा 42 साल, तो और 7वें घर पे केतु की भी दृष्टि है तो वो 48 साल। तो मतलब कई बार ऐसे समय तक कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी बाधा देखने को मिलेगी। तो चलिए, फिर भी जैसा इसमें आपको विवाह के बारे में जैसा आप चाह रहे हैं, तो इसमें एक काम आप करिएगा, आपकी इस पत्रिका से एक सफ़ेद पुखराज आपको धारण करना है। एक पीले के बजाय हल्का सा क्रीम या सफ़ेद यूज़ करिए, क्रीम कलर करेंगे तो भी ठीक रहेगा। तो पुखराज आप एक धारण करिए। जो 2 ग्रहों का शांति हमने बताया उस ग्रहों का शांति करिए, और जो भी प्रयास करेंगे आप थोड़ा 19-20 देख के करिए। जैसा हर चीज़ में हम बहुत ज़्यादा वो करके करेंगे तो कई बार दिक्कत होता है। कई बार हमारे पास आते हैं अच्छे बड़े बड़े अधिकारी भी रहते हैं, लेकिन हमने देखा कि वो इतनी ज़्यादा लड़कियों को छांटने की कोशिश करते हैं हर छोटी छोटी बात। तो ऐसा हो सकता है, देखिए, हम जब किसी भी दूसरे में कुछ कमी देखते हैं तो दूसरा भी हमें कुछ ना कुछ कमी देख सकता है, और जब थोड़ा उम्र ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत आता है। थोड़ा सा 19-20 जहाँ भी होता है, 15-20 होता है, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करिए। अक्टूबर 2022 पार करने के बाद 6 से 8 महीना, क्या साल भर का समय ऐसा कह सकते हैं, इस सितंबर या अक्टूबर के बाद, खासकर नवंबर के आसपास अगर सही दिशा में प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं विवाह का योग बनता है। तो सफ़ेद पुखराज आप धारण करिए। उसको गुरुवार के दिन ही आपको धारण करना, शुक्रवार के दिन मत पहनिएगा। और शादी के 6 महीने बाद उस पुखराज को आपको हटा भी देना। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शादी के 6 महीने के बाद उस पुखराज को हटा दें। साथ में एक पन्ना भी आप धारण कर लें, 3.5 कैरेट का पन्ना लिटिल फिंगर में। और विवाह बाधा यंत्र, तो किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से विवाह बाधा यंत्र भी बनता है, उस यंत्र को भी आप करा लें तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो 3 उपाय करिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं प्रफुल्ल जी, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिल सकता है। वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आचार्य जी, हम फिर से लौटते हैं अपने विषय की ओर और हम आपसे जानेंगे कि कुटुंब में क्लेश के तमाम जो कारण आपने बताए हैं, इसका निवारण हम किस तरह से कर सकते हैं ज्योतिषीय समाधान के अनुसार। बिल्कुल, ज्योतिषीय समाधान के हिसाब से हम ग्रहों के आधार पर देखते हैं कि आपकी पत्रिका में ग्रहों की क्या स्थिति है। अगर दूसरे घर में कोई ग्रहण बना हुआ है, 7वें घर पे ग्रहण बना हुआ है, 11वां घर पे ग्रहण बना हुआ है, 8वें घर पे ग्रहण बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आता है। किसी की पत्रिका में 8वां घर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया तो उसको ससुराल से दिक्कत आने लगता है, कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष उस पर हावी होने की कोशिश करता है। तो इसी प्रकार से हमें पहले ये तय करना होगा, भावों को समझना पड़ेगा कि आपके पत्रिका में किस भाव में किस प्रकार की ग्रहों की स्थिति है। जैसा दूसरे घर में कोई ग्रह नीच राशि का हो गया, दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव पे चल दिया, उसी प्रकार से कुटुंब भाव का जो स्वामी ग्रह है अगर 6, 8, 12वें में चल दिया, वहाँ पर कोई आगे ग्रह नीच राशि में बैठ गया, वहाँ पर कोई ग्रहण बन गया, 7वें घर पे जैसा हमने बताया वहाँ पर ग्रहण बनेगा तो शादी ठीक से टिक नहीं पाता है।
या फिर कहीं ना कहीं इस प्रकार की दिक्कत रहती है कि उनकी आपस में ट्यूनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से पहले हमें भावों को निर्धारित करना पड़ता है कि कहाँ पर आपको दिक्कत है। उसके बाद फिर दूसरा पार्ट जब होता है कि कौन सा ग्रह उसको बिगाड़ रहा है, तो जो ग्रह बिगाड़ रहा है उसका हमें शांति कराना पड़ता है, और जो भाव कमज़ोर है उसके हमको रत्न के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से उसको घर को मजबूत करना पड़ता है। फिर इसका तीसरा पहलू भी आता है जहाँ पर यंत्र और मंत्र के द्वारा भी काफ़ी हद तक उस चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है। जैसा कि अभी एक आदरणीय का कॉल था जिन्होंने शादी, काफ़ी उम्र हो गया उनका, शादी नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर ऐसे केसेस में जब पर कोई स्थिति बहुत बिगड़ी हुई रहती है तो आपको कई एंगल से उपाय करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ एक दो रत्न आपने धारण कर लिया, एक दो पूजा करा लिया, इससे नहीं हो पाता, और आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा। कई बार हमने देखा है कि लोग एक कोई रत्न पहन लिया और उसके बाद बोलते हैं कि हमने अंगूठी तो पहन लिया, मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि इसमें आपका पुरुषार्थ और प्रारब्ध एक बहुत बड़ी कड़ी है, क्योंकि 80% घटनाएं आपके प्रारब्ध से जुड़ी है। तो आपको प्रारब्ध में अगर कुछ कमी है उसे भी ठीक करना पड़ेगा, अपने कर्म भी अच्छे रखने पड़ेंगे और उपाय भी करना पड़ेगा, और उपाय को सतत करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे कि कोई उपाय हमने अभी बताया आपको, इसका प्रयोग आपने 3 से 6 महीने तक करके देखा, अगर रिजल्ट नहीं आया तो 6 महीने बाद उस उपाय में थोड़ा बहुत बदलाव करके, ऐसे हमने देखा कि एक 1.5 से 2 साल 70% केसेस में आज तक हमने अपने जीवन में महसूस किया कि अगर प्रारब्ध में कोई बहुत बड़ी अड़चन नहीं है तो 70 से 80% मामले में 2 साल लगभग लगते हैं किसी भी ग्रह को एक्टिवेट करने में, उपाय करने में, और 2 साल में 70 से 80% मामले में समाधान आ जाता है। अगर यहाँ पर भी नहीं आए तो इसका एक और रास्ता है कि आप पास्ट लाइफ में जाइए, पूर्व जन्म में जाइए, किसी ऐसे साधक के माध्यम से या ऐसे थेरेपिस्ट के माध्यम से जो आपको पिछले जन्म में ले जाता है, और वहाँ आप पास्ट लाइफ में जाकर देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपका कारण मिलता है। चूँकि मैं खुद भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता हूँ और अब तक मैंने 350 से ज़्यादा लोगों को उनके पास्ट लाइफ में लेके गया, तो बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि जहाँ पर उसको कारण समझ में नहीं आ रहा है, आप देखेंगे कि 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले कहीं ना कहीं कोई ऐसा कर्म आपका रहता है जो आपके उस घटना को क्रिएट कर रहा है। तो जब आप जाकर अतीत में जाकर उस घटना को क्लियर करते हैं, जिस व्यक्ति से भी आपका डिले है, जिस व्यक्ति से आपका कुछ लेन देन है जो फंसा हुआ है, तो वो भी एक रास्ता है, लेकिन वो एक बड़ा टिपिकल प्रोसेस है। इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि वो बहुत अंतिम में, प्रारंभ में तो आप साल से 2 साल तक उपाय करिए, ज्योतिषी उपाय करिए, जब नहीं समझ में आएगा तो फिर अंतिम रूप में आप पास्ट लाइफ थेरेपी भी जाकर उसका समाधान देखने की कोशिश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही आचार्य जी की। बहुत सारी चीज़ें जो प्रारब्ध पर निर्भर करती हैं वो एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन यदि आप पास्ट लाइफ पे भी जाते हैं रिग्रेशन थेरेपी के जरिए, और आचार्य जी जो कि विशेषज्ञ भी हैं इस पूरी थेरेपी की, तो इनसे निजी परामर्श के जरिए आप संपर्क भी कर सकते हैं इस पर और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए और दृढ़ता से इसका समाधान पाने के लिए। लेकिन जहाँ तक विषय था हमारा आज का, कुटुंब में क्लेश क्या होता है, उसका निवारण क्या होता है, इस पर आचार्य जी ने आज बहुत अहम जानकारियाँ दी हैं। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों को इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ ज्योतिष समाधान के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।